सो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच बच्चा आप हमारे चैनल पे। आज का लेक्चर जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटली बच्चा मैंने पूरा एकदम बेहतरीन तरीके से आपको सॉल्व करके दिया है। आप प्लीज जाओगे तो हमारे प्लेलिस्ट में आपको हमारे चैनल पे दिख जाएगा कि हर एक लेक्चर बहुत ही बेसिक से बहुत ही एकदम डीप आपको हर एक चीजें मैंने बताया। अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हो, अगर आपने कभी भी चैप्टर स्टार्ट नहीं किया पढ़ना, अगर आप फर्स्ट टाइम ऐसा आप पढ़ना चाहते हो तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर रहेगा बच्चा। बहुत ही इजी तरीके में आपको कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। एंड उसी तरीके से बच्चा मैं सेकेंड चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जो हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, मैं आपको एकदम इजी बना के दूंगा और आपको कुछ भी इसमें डाउट नहीं रह जाएगा। एंड तक अगर आप चीजें देखते हो, पूरा जो लेक्चर मैं बनाऊंगा, क्योंकि एक लेक्चर में चैप्टर खत्म करना तो इम्पॉसिबल है। सो हम क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर करके कुछ मतलब 5-6 वीडियोस में इसको बनाएंगे, जिससे आपको चीजें समझ में आएगा और आपको बेहतरीन नॉलेज हो जाएगा इस चीज के बारे में, और आप हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हो अपने एग्जाम में। सो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चा चैप्टर का वेटेज ज्यादा है, चैप्टर का लेवल भी ज्यादा है एंड कंफ्यूजन भी बच्चों को ज्यादा होता है। अगर सही तरीके से उसको सीखेंगे नहीं, सही वे में अगर उसको लेके नहीं जाएंगे तो आपके लिए बच्चा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। एंड टू एंड बच्चा बहुत सारे बच्चे होते हैं कि चैप्टर को ही क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, या चैप्टर कुछ पर्टिकुलर टॉपिक को स्किप कर देते हैं। सो मैं नहीं चाहता कि आप चैप्टर को स्किप करो, आप पर्टिकुलर टॉपिक को स्किप करो। यहाँ पे बहुत सारी चीज आपको मिलेगा, यहाँ पे फॉर्मूला मेथड मिलेगा, फैक्टराइजेशन मेथड मिलेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मिलेगा। एंड आपको ऐसे ऐसे चीजें यहाँ पे देखने में जो आप फर्स्ट टाइम सॉल्व करोगे, फर्स्ट टाइम देखोगे आपके मैथ्स में इतने सारे चीजें भी होती है क्या। बेसिक तो चाहिए, बेसिक के साथ एडवांस जो चीजें हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा होगा, सो आपको देखने मिलेगा, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है। सबसे पहले हम देखने वाले क्या क्या चीजें, राइट। देखो अभी क्या क्या करना हमें। 2.1 है ना, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2.1। लेकिन 2.1 स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं आपको कुछ बेसिक चीजें बताओ, है ना। क्या क्या चीजें पहले समझो एक बार। चैप्टर आपके क्या है बच्चा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझना है तो आपको सबसे पहले इसका जनरल फॉर्म देखना पड़ेगा। जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपका क्या हो गया बच्चा, जनरल फॉर्म हो गया। अब जनरल फॉर्म के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे कितने वेरिएबल है बच्चा, एक x दूसरा भी x है। मीन्स आपको एक चीज समझ में आ गया होगा, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, राइट। एंड उस वेरिएबल का दिख रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको, कोएफिशिएंट बोलते हैं, करेक्ट। ये आपका क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया। एंड लास्ट वन जो आपको दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा हमारा, कांस्टेंट। मींस जनरल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। आपका क्या हो जाएगा, जनरल फॉर्म। बिकॉज हम बार बार इसको यूज करने वाले एंटायर द लेक्चर, राइट ना बच्चा। अभी आगे देखो क्या हो जाएगा नेक्स्ट पार्ट। अभी इसके बाद देखो, अब हमें देखना है कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कुछ चीजें आपको पता होना चाहिए। पहला, सबसे पहले ओनली वन वेरिएबल, कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके पास सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। दूसरा कंडीशन, अगर एक वेरिएबल है उसका मैक्सिमम इंडेक्स की हम बात करते हैं, मैक्सिमम इंडेक्स वो क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, राइट ना। मतलब उसका जो पावर होता है ना, पावर इक्वेशन का मैक्सिमम पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन अगर आपको मिल रहा है, अगर ये दोनों कंडीशन आपको मिल रहा है तो आप बोल सकते हो जो गिवन इक्वेशन आपका क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा।
अदरवाइज नहीं होगा। इसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। दोनों के दोनों क्या होना चाहिए, एट अ टाइम सेटिस्फाई करने चाहिए। करेक्ट। सो बेसिक जो चीजें था मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अब यहाँ पे आपको क्या चीज याद रखना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, इसके लिए आपको मैंने समझा दिया। अब बाकी जो चीजें क्वेश्चन के साथ हम डील करते हैं, वैसा कुछ टफ नहीं बचा, मैं बेसिक जो था, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें बता के आगे लेके चल रहा हूँ। ठीक है, देखो अभी सबसे पहले हमें क्या क्वेश्चन पूछा, सबसे पहले 2.1 में आते हैं। हमें क्या क्वेश्चन दिया है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कोई भी दो लिखो, हमें क्या पता, उसका जनरल फॉर्म पता है, क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, राइट, यही होता है। अब a की जगह तुम कोई भी नंबर रख दो, 3x² प्लस b की जगह पे 2 रख दो, x प्लस c की जगह तुम 2 रख दो इक्वल टू 0। ऐसा मैंने एक बनाया, सबको दूसरा बना दो। तो कोई भी जितना आपको पूछा उतना आप लिख सकते हो। करेक्ट ना बच्चा, इजी, ये तो कुछ है ही ना आप लोग के लिए, फटाफट से कंप्लीट कर दोगे। देन नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान से सुनो। सबसे पहला क्वेश्चन, डिसाइड, क्या बोला है, डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से हमें डिसाइड करना है इसमें से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया है, x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमें क्वेश्चन दे दिया है। हम पहले उसका एनालिसिस करेंगे इसके जनरल फॉर्म से। इक्वल के एक साइड 0 चाहिए, बाकी एक साइड होना चाहिए। x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल 0 है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको देखें। अब यहां पे हम एक लाइन लिखेंगे, क्या, ओनली वन वेरिएबल है ना, इज x, x है, एंड इट्स मैक्सिमम इंडेक्स इज, कितना दिया इंडेक्स, हाईएस्ट पावर क्या दिया इस इक्वेशन का, हाईएस्ट पावर क्या दिया आपके पास, 2 दे दिया, इज 2। therefore the given equation is, है ना, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस आपको इतना लिखना है। क्लियर ना बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या दिया है, y² इक्वल्स टू 5y माइनस 10। पहले आपको क्या चाहिए, इसके जनरल फॉर्म में लाओगे, मतलब इक्वल एक साइड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, बाकी सब नंबर को यहाँ शिफ्ट कर दो। तो y² प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस 5y माइनस का जो प्लस 10 इक्वल हो जाएगा 0। उसकी जनरल फॉर्म में आ गया। वेरीफाई करो, क्या करोगे, देखो वेरिएबल कितने, एक है, कौन है, सिर्फ y, और उसका मैक्सिमम पावर क्या, 2 है, मींस दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। हम क्या लिखेंगे, लाइन बताओ सर, यहाँ पे ओनली वन वेरिएबल, है ना, ठीक है, एक सेकेंड, ओनली वन वेरिएबल, सॉरी मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एक सेकेंड देखो, x में यहाँ पे ऐसा लिख देता हूँ, x इज ओनली वन वेरिएबल एंड इट्स मैक्सिमम इंडेक्स इज 2। यहाँ पे देखो y इज ओनली वन वेरिएबल एंड इट्स मैक्सिमम index is 2, therefore the given equation is quadratic equation। करेक्ट ना बच्चा। चलो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। हाँ, दूसरा क्वेश्चन तो क्या दिया है, मीन्स तीसरा, है ना, y² प्लस 1/y इक्वल टू 2 दे दिया है। हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन में जो y उसको हटाना हमें, हम क्या करेंगे, उस y से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, y इंटू y² प्लस y इंटू 1/y इक्वल टू 2 इंटू y। अब रिजल्ट लिख देना, मल्टीप्लाई बाय y ऑन बोथ साइड, करेक्ट ना। y³ प्लस y कैंसिल 1 इक्वल टू 2y, हम इधर 0 से 2y इधर शिफ्ट कर दो, y³ माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके जनरल फॉर्म में आ चुका है। अब हमने एनालिसिस किया तो हमें क्या दिख रहा है बच्चों, y हमारे पास एक वेरिएबल है बट मैक्सिमम पावर हमारे पास 3 है, तो हम क्या लिखेंगे, y इज ओनली वन वेरिएबल एंड
its maximum index is 3, क्या है 3 है, therefore the given इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस आपको क्या यूज करना है, पे नॉट यूज करना, करेक्ट ना। चलो यहाँ तक हो गया। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। और आप सभी को दिख रहा होगा 4 में क्या दिया है, x प्लस 1/x इक्वल टू 2 दे दिया है, करेक्ट ना। अब यहाँ पे क्या करोगे, x से मल्टीप्लाई कर दो, x इंटू एक्स प्लस x इंटू 1/x इक्वल टू 2 इंटू एक्स, राइट ना। यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x कैंसल x इक्वल टू 2x, हमें 0 थी इधर शिफ्ट कर दो, x स्क्वायर प्लस x, है ना। सॉरी यहाँ पे क्या बचेगा, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। अभी देखो x से x कैंसिल हो जाए, यहाँ पे 1 बचेगा इक्वल्स टू 2x हो जाएगा, करेक्ट ना। देन क्या लिखोगे, देन x स्क्वायर प्लस से क्या जाएगा -2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, है ना। अब इसको क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो आपने कंपेयर किया इस वाले पार्ट को किससे, जनरल फॉर्म से। आपके पास एक वेरिएबल x हो गया, यहाँ क्या लिखोगे, x इज ओनली वन वेरिएबल एंड इट्स मैक्सिमम इंडेक्स इज क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये भी आपको क्या जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, करेक्ट ना। चलो अभी इसके बाद क्या करना अपने को, इसको मैं एक सेकेंड, एक सेकेंड। चार तक मैंने किया, अभी देखो पांचवा। ठीक है, सुनो ध्यान से। फिफ्थ वाला क्वेश्चन क्या रहेगा हमारे पास, m प्लस 2 m माइनस 5 इक्वल टू 0। अब ऐसे कंडीशन में क्या करोगे आप, पहले मल्टीप्लाई करो m को सिर्फ, देखो अभी हमें इसको जनरल फॉर्म में बनाना पड़ेगा, है ना। जनरल फॉर्म से क्या था, ax स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके फॉर्म में लाना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या बन जाएगा, m को उठाओ सबके साथ मल्टीप्लाई करो, m माइनस 5, फिर प्लस 2 को उठाओ मल्टीप्लाई करो, m माइनस 5 इक्वल्स क्या जाएगा 0। देन m इंटू m स्क्वायर माइनस 5m 2 इंटू m 2m प्लस माइनस माइनस 5 2 10 इक्वल्स आ जाएगा 0। m स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 5 में से 2 गया 3m बट बिगर नंबर इज 5, दैट्स यहाँ पे -3m हो जाएगा, -10 इक्वल्स क्या देगा 0 हो जाएगा, राइट ना। अब हमने इसको क्या देगा, यहाँ पे एक वेरिएबल कौन है, m है, m इज ओनली वन वेरिएबल एंड इट्स maximum index is 2, therefore the given equation is quadratic equation, करेक्ट बच्चा यहाँ तक का पार्ट। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, मतलब लास्ट वाला क्वेश्चन। बस ध्यान से देखते जाओ, आप सभी को समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा प्लीज, ठीक है। ध्यान से देखते जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 3m क्यूब, करेक्ट। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये देखो ये वाले पार्ट को मैं इधर लेके आ सकता हूँ बिकॉज हमें लास्ट में क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ये प्लस से क्या देगा -3m क्यूब बिकॉज थोड़ा बड़ा नंबर है। देन यहाँ पे प्लस m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल क्या देगा 0। मैंने यहाँ से प्लस उठा, यहाँ पे क्या जाएगा माइनस हो जाएगा। देन नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, ये माइनस और प्लस, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्यूब है, इन दोनों को हम एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं बिकॉज इनके पास पावर सेम है। तो 1 टाइम में से हम 3 टाइम माइनस करेंगे तो यहाँ पर -2m क्यूब हो जाएगा प्लस 3m स्क्वायर हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। इसके जनरल फॉर्म में तो आ गया, बट हाईएस्ट पावर हमारे पास यहाँ क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है। मीन्स हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, therefore m is only one variable
एंड क्योंकि हमें पता है दोनों कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए, एक कंडीशन हमारा काम नहीं चलेगा, राइट ना। तो m इज ओनली वन वेरिएबल एंड मैक्सिमम इंडेक्स इज क्या है 3 है, therefore 3 है ना यहाँ पे, therefore द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है, राइट ना। सो आप सभी ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लो, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओवरऑल अगर आप देखोगे बच्चा तो चैप्टर है इजी, अगर आपको चीजें समझ में आ रहा है तो, अगर नहीं आ रहा तो आपको बहुत ज्यादा टफ लगेगा। तो प्लीज एंड तक बने रहो, जो भी मैं चीजें बताऊंगा बेसिक से बताऊंगा, चीजें आप समझते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ, ठीक है। सबसे बड़ा बेनिफिट बच्चे है कि आपको ये सब चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आपको इतना भागने की जरूरत नहीं कहीं भी, आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे पड़े हुए लेक्चर्स आप किसी के भी देख सकते हो, जहां पे आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो बच्चे, जहां पे आप क्वेश्चन देख के समझ पा रहे हो, जो टीचर बता रहा है उनको अंडरस्टैंडिंग, उनका जो भी है एक आपका तालमेल जो बैठ रहा है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। इजी है तो चलो ठीक है, समझ में आ गया। टफ पार्ट अगर आप उनसे डील कर पा रहे हो, आपको अच्छे तरीके समझा पा रहे हैं, मतलब सही है, फिर आप वही कंटिन्यू करो, पढ़ते जाओ बस, क्योंकि आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। ओवरऑल आपके सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज देखे जाते हैं बच्चा, पूरे साल कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, आपने कितना एफर्ट डाला, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ उनको फर्क पड़ता आपके परसेंटेज से। आपने ओवरऑल एंड में आपने कितना परसेंटेज स्कोर किया, बस उनको इतना ही जानना है। आपका जो स्ट्रगल है कोई देखने वाला नहीं है, आप पूरे साल किस तरीके से अपने आप को घिसने वाले हो ना, कोई नहीं देखने वाला है। सिर्फ वो आपका जो परसेंटेज आएगा ना बच्चा, और एंड में जो मार्क्स आएगा बस वही पूछेंगे, उसी से आपको जज कर लेंगे कि आपने पूरे साल मस्ती किया, पूरे साल आपने क्या बोलते हैं ना फालतूगिरी किया, आपने सिर्फ और सिर्फ सिंसियरली पढ़ाई किया, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बचा फैक्टर कि आप बहुत सारी चीजें आप देखते जाओ, समझते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ाई को छोड़ना नहीं साथ, आपको पढ़ाई को साथ ही साथ रखना पड़ेगा। जो भी आपका अदर एक्टिविटी है, जहाँ जो भी आप करते हो, जो भी स्पोर्ट्स में हो, जो भी अदर आपका है, आप करते जाओ, पढ़ाई को आप छोड़ नहीं सकते, ठीक। जब भी आपको टाइम मिलता है, सब चीजें फ्री में यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देखो, देख के पढ़ते रहो जब भी आपके पास टाइम है, ठीक है। तो चलो बढ़ते भी आगे, सुनो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 2 हो गया, अब 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमें क्या दिया, ध्यान से पहले समझते हैं। राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस इज इक्वल टू 0 इसके जनरल फॉर्म में बोला है। देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन, है ना, हमें सबका क्या निकालना बच्चा, वैल्यूज फाइंड आउट करना है। देखो अभी ध्यान से, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, 2y इक्वल्स टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। हमें इसके जनरल फॉर्म में पहले लाना पड़ेगा, सभी वैल्यू को यहां से उस साइड लेके चले जाओ, है ना, जिससे क्या हो जाएगा बच्चा आपको, माइनस वाई स्क्वायर प्लस में और प्लस 2y और प्लस 10 माइनस 10 इक्वल्स क्या जाएगा 0। एकदम सिंपल। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, उसको पहले जनरल फॉर्म में लाने ट्राई करोगे, जनरल फॉर्म में आने के बाद देन इसको कंपेयर करो। तो यहाँ पे एक लाइन लिखोगे बच्चा, बहुत अच्छा लाइन है, क्या लिखोगे, comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0। तो बता दो बच्चा a की वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं, मींस क्या रहेगा, a इक्वल्स टू 1, b की वैल्यू बता दो यहाँ पे क्या है, b इक्वल्स यहाँ पे आ जाएगा 2, c की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, c इक्वल्स टू माइनस है ना, माइनस साथ में रहने का माइनस 10। बस इतना ही करना है, इतना ही करना है, 2 मार्क्स के लिए आपको पूछेगा, बस इतना ही करना है, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया क्वेश्चन, x माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब इसमें क्या करना, जनरल फॉर्म में बनाना तो पड़ेगा, लेकिन है नहीं, लेकिन कुछ नया दिख रहा है, स्क्वायर है। आपको पता है बच्चा फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला बच्चा बता दो फटाफट। फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी द होल स्क्वायर, है ना, और a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। यहाँ पे माइनस है तो मीन्स ए का काम कौन कर रहा है, x, b का काम कौन कर रहा है 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 2x प्लस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 2x हो जाएगा प्लस 1,
यहाँ पे सब इधर शिफ्ट कर दो, -2x माइनस 3 इक्वल का जाएगा 0। एक्स स्क्वायर वाला कोई है नहीं तो उसको छोड़ दो, माइनस माइनस -4x बिकॉज बिगर नंबर इज 2, देन +1 -3 तो -2, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, 2 मींस बिगर नंबर इज 3 तो साइन ऑफ द बिगर नंबर इज माइनस। अब हमने कंपेयर करना पड़ेगा हमें, है ना, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। बता दो बच्चा फटाफट, a की वैल्यू आ जाएगा 1, b की वैल्यू बता दो -4, c की वैल्यू बता दो -2। बस इतना ही करना है, इतना ही करना है, करेक्ट ना बच्चा। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू -3 x। पूरे पार्ट को यहाँ लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस क्या जाएगा +3 x इक्वल का जाएगा 0। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस है तो साइन को चेंज नहीं होगा, 3 x इक्वल का जाएगा 0। एक्स स्क्वायर 5 और 1 क्या हो जाएगा, 5 में से 1 प्लस माइनस तो 4x हो जाएगा प्लस 3 इक्वल का जाएगा 0 हो जाएगा, बिकॉज 5 इज अ ग्रेटर नंबर तो साइन ऑफ द ग्रेटर नंबर आ जाएगा। अब क्या करो, कंपेयर करोगे, है ना, कंपेयरिंग विथ आप लिख सकते हो ना बच्चा। इसके बाद अब बता यहाँ पे a की वैल्यू बता दो फटाफट, a की वैल्यू आ जाएगा 1, b की वैल्यू बता दो 4, c की वैल्यू बता दो 3, करेक्ट ना, एकदम सिंपल बच्चा। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन, 3m स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर माइनस 9। सभी यहाँ से शिफ्ट कर दो इस साइड में क्योंकि यहाँ पे सब जो हमें 0 चाहिए। 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स आ जाएगा 0। तो देखो ए बी स्क्वायर में तो हम इसको कुछ कर सकते हैं, हाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी होगा। 3 प्लस में 2 माइनस में तो क्या जाएगा 1 ना, बिकॉज 3 में से 2 गया 1 एंड बिगर नंबर इज 3, दैट्स व्हाई प्लस में m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे देखो एक बीच वाला टर्म मिसिंग है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, m स्क्वायर प्लस 0 इंटू m प्लस 9 इक्वल्स टू 0। अगर वो टर्म नहीं है इसका मतलब उसका कोएफिशिएंट 0 होगा तभी तो मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया ना, समझा क्या। तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से। तो बता दो a की वैल्यू क्या रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मींस 1, b की वैल्यू बता दो यहाँ पे क्या रहेगा 0, c की वैल्यू बता दो यहाँ पे क्या रहेगा 9, करेक्ट ना। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, फटाफट। क्या दिया है, फोर्थ हो गया, फिफ्थ p3 प्लस 6p इक्वल्स यहाँ पे -5, राइट ना। पहले p को अंदर भेज दो, 3p हो जाएगा प्लस अंदर जाएगा 6p स्क्वायर हो जाएगा -5। पहले 6p लिखो, 6p स्क्वायर फिर प्लस 3p लिखो, ये माइनस से आ जाएगा प्लस 5 इक्वल्स आ जाएगा 0, राइट ना बच्चा। कर दो सो कंपेयर, फटाफट कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू 3, c इक्वल्स आ जाएगा 5, करेक्ट ना। चलो आगे का लाइन मैंने लिखा नहीं बच्चा, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, 6 वाला क्वेश्चन, 6 वाला एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 13, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 13 इक्वल्स आ जाएगा 0। एक्स स्क्वायर, अब देखो 13 माइनस और 9 माइनस क्या जाए आपके पास, यहाँ पे ऐड कर लो, आपके पास यहाँ पे आ जाएगा -22 इक्वल्स आ जाएगा 0, राइट ना। अब यहाँ पे एक टर्म अगेन मिसिंग है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था ना एक टर्म मिसिंग था, कौन सा, m वाला ना बीच वाला। तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स -22 को आ जाएगा 0। कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 1, b की वैल्यू आपके पास आ जाएगा 0, c की वैल्यू आपके पास आ जाएगा -22। ये आपका आ जाएगा फाइनल सोल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। देख लो मैंने ट्राई किया बच्चा कि पूरा एक ही पेज में रखने के लिए, मतलब इसी वाले स्क्रीन में, ताकि आपको चीजें समझ में पीछे ना जाना पड़े, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं होगा। इसी है तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको चीजें समझ में आ रहा है, साथ ही साथ आप चीजों को नोट डाउन करते जा रहे हो, ठीक है। नोट डाउन करना बहुत जरूरी है, बिकॉज जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठो तो आपको चीजें पता होना चाहिए, आपने ऑलरेडी एक बार सॉल्व किया। सिर्फ देख लेना सफिशिएंट नहीं है बच्चा कि मैंने देख लिया, तो आपने टाइम तो दिया बट उस टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज करने का मतलब बच्चा आपने चीजों को देखा, चीजों को समझा, फिर खुद से ट्राई किया एक बार,
जहाँ पे गलती हो रही, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर उसमें आपको नहीं आ रहा, स्टेप नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ भूल रहा हूँ, तो नोट किए रहोगे तो आप बार बार अब देख सकते हो ना कि चीजें मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, कहाँ पे मेरे से सिली मिस्टेक हो रहा है, तो चीज आपको पता चलेगा, राइट। सो प्लीज प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे, राइट। चलो बढ़ते भी आगे, बढ़ते भी आगे, बढ़ते भी आगे, फटाफट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हम क्वेश्चन 4 की बात करते हैं, राइट ना। क्वेश्चन 4 की बात करते हैं हम लोग। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ध्यान से आप सभी देखो क्या दिया है। डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब हमें यहाँ पे चेक करना है जो वैल्यूज हमें दिया है वो क्या रूट्स है या नहीं इक्वेशन के। इक्वेशन हमारे पास पहला क्या दिया, पहले समझते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, ये हमारे पास क्या दिया बच्चा, इक्वेशन दे दिया है, एंड इसके कुछ वैल्यू दिया है, x इक्वल टू 1 एंड -1। आपके पास दो वैल्यू थे, कितने वैल्यू थे आपके पास, दो। अब यहाँ पे पूछा है क्या कि जो वैल्यूज है क्या रूट्स, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, क्या आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, का उस इक्वेशन का रूट्स है या नहीं। मतलब अगर हमने x के प्लेस पे अगर हमने 1 रखा तो पूरे में 0 आ रहा है तो रूट्स है, अगर 0 नहीं आया तो रूट्स नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें इसके वेरीफाई करना, चेक करना, जस्टिफाई करना, तो हम क्या करेंगे, हम लेंगे LHS। हम क्या लेंगे, LHS ले लेंगे। LHS देखो आप इक्वल के इस साइड है, आपका राइट हैंड साइड है, आपका लेफ्ट हैंड साइड, हम क्या लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 हमने ले लिया। अब क्या करोगे इसके बाद, हम पुट करते हैं। पुट किसको पुट करोगे, x इक्वल्स टू 1, पहले आप x इक्वल टू 1 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा LHS इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, जहां जहां x वहां पे क्या पुट करोगे, 1 पुट करोगे। यहाँ पे x था 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस 5, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 4 माइनस 5, अब 4 प्लस 1 5 माइनस 5 मीन्स आ गया आपके पास 0, है ना। इक्वल्स टू क्या आ गया, इक्वल्स टू आ गया ना RHS, हमने क्या लिया था, LHS लिया था ना, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। Therefore हम क्या लिखें, यहाँ पे एक लाइन लिखें, Therefore x equals to 1 is the root, है ना, roots of the इक्वेशन, है ना, वो क्या बचा, रूट्स ऑफ द इक्वेशन है। अब हमने एक तो सॉल्व कर दिया, हमें दूसरा भी करना पड़ेगा, हमें दूसरा भी क्या करना पड़ेगा, उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो फिर से हम क्या लेंगे, LHS लेंगे। LHS इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, करेक्ट। हम क्या पुट करेंगे इस बार पुट करेंगे -1, x इक्वल्स टू -1, तो क्या हो जाएगा देखो, -1 द होल स्क्वायर, जहां जहां x वहां पे आ जाएगा -1 द होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 माइनस 5, तो -1 द होल स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, प्लस माइनस -4 -5 मीन्स, अब बता यहाँ पे क्या होने वाला है, देखो माइनस माइनस पर इसको ऐड कर देते हैं, 1 माइनस में क्या जाएगा, प्लस 4 और 5 9 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे बिगर नंबर क्या है 5 है, क्या हो जाएगा -9। अब यहाँ से क्या करोगे, 9 में से 1 माइनस करो तो आ जाएगा -8, नॉट इक्वल्स टू 0, क्योंकि हमें 0 चाहिए था, 0 नहीं है। Therefore not equals to RHS, हमने क्या लिया था, LHS लिया था, है ना, ये हमारा LHS है। Therefore x equals to -1, हम जब बात करें -1 is not the roots of the equation, करेक्ट। चलो बढ़ते हुए आगे हम लोग, एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, राइट ना बच्चा, एक क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अभी इसमें दो क्वेश्चन दिया है, क्या आप दूसरा क्वेश्चन एज अ होमवर्क का पार्ट कर सकते हो, एज अ सेकेंड क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क का पार्ट दे रहा हो बच्चा, प्लीज आप प्रैक्टिस करो उसको, ठीक है। बिकॉज इससे क्या हो जाएगा, सब कुछ मैं बता दूंगा तो फिर मतलब ही नहीं है ना, एटलीस्ट एक तो ट्राई करो, ठीक है, आप एक ट्राई कर सकते हो, ये आपके लिए होमवर्क दिया है, तो प्लीज क्वेश्चन नंबर 2 आप ट्राई करना, राइट ना। चलो बढ़ते अभी आगे, अभी हम लोग बढ़ते आगे, ठीक है। चलो बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आपके पास देखो दो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया, इसकी बात करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया, फाइंड के इफ x इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन
आपके इक्वेशन क्या दिया, देखो यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ आप सभी को। फिफ्थ वाला क्वेश्चन यहाँ पे इक्वेशन क्या बोला है, के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल क्या है, 0 है। अब हमें क्या बोला है, हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 3, क्योंकि जो 3 है ना उसका रूट दिया है, हम यहाँ पे x के प्लेस में क्या पुट करेंगे 3, तो k इंटू 3 द होल स्क्वायर माइनस 10, जहां जहां x होगा वहां क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 प्लस 3 इक्वल आ जाएगा 0। तो स्क्वायर ऑफ 3 मीन्स 9 इंटू k माइनस 10 3 30 प्लस 3 इक्वल आ जाएगा 0। 9k 30 माइनस में और 3 प्लस में, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे जाएगा माइनस 27 इक्वल आ जाएगा 0। 9k इक्वल्स टू माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 27, k इक्वल्स टू 27/9 है ना। आगे नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या हो जाएगा, अभी हम उसको करते हैं 9 3 जा, तो k इक्वल्स आपके पास आ जाएगा 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन था बच्चा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलो ये वाला हमारा खत्म हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बच्चा, एकदम लास्ट क्वेश्चन आपका एक्टिविटी टाइप का दिया है, मैं इसी बॉक्स में पहले फिल करने का ट्राई करता हूँ। वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन 5m² है ना, रफ करता है यहाँ पे। हाँ देखो अभी ध्यान से, आपके पास क्या दे दिया यहाँ पे, ध्यान से सुनो, 5m² प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0 दे दिया है, और यहाँ पे बोला है m की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, पुट m इक्वल्स टू -7/5। तो जहां जहां m होगा वहां पे हम क्या पुट करेंगे -7/5। तो चलो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या जाएगा 5 इंटू -7/5 द होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7/5 प्लस k इक्वल्स क्या जाएगा 0 आ जाएगा, राइट ना। देख लो बच्चे यहाँ पे मैं यहाँ पे पुट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे -7/ यहाँ पे 5 हो जाएगा है ना, सेम -7/ यहाँ भी 5 हो जाएगा, -7/ यहाँ भी 5 हो जाएगा स्क्वायर, देन यहाँ पे -7/ यहाँ भी 5 हो जाएगा। देन नेक्स्ट पार्ट में देखो, अब इसको हम क्या करेंगे -7 का स्क्वायर हम क्या करते हैं बच्चा, 5 इंटू -7² मतलब 49/25 प्लस 5 यहाँ पे 5 रहेगा, 7 2 14 तो -14 प्लस के इक्वल आ जाएगा 0, राइट है। सो हम कट करते हैं, 5 1 5 5 मीन्स 49/5 प्लस -14/5 प्लस के इक्वल क्या जाएगा 0। मीन्स आप यहाँ पे क्या लिखने वाले बच्चा, देखो ध्यान से, यहाँ पे जाएगा 49/5 हो जाएगा, यहाँ पे -14/5 हो जाएगा, करेक्ट ना। अब नेक्स्ट पार्ट में देखो क्या होने वाला है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो 5 49 प्लस माइनस -14 प्लस के इक्वल क्या जाएगा 0 आ जाएगा, राइट ना। मीन्स अगर इसको आप सॉल्व करो, यहाँ पे कितना बचेगा आपके पास 5, यहाँ पे 3/5 प्लस के इक्वल आ जाएगा 0, करेक्ट ना बच्चा। 5 7 7 प्लस के इक्वल आपके पास 0 आ जाएगा, मतलब आपके पास यहाँ पे तो सॉल्व करके आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है, यहाँ पे आपके पास आएगा 7। अब नेक्स्ट पार्ट में 7 यहाँ शिफ्ट कर दो, तो k इक्वल्स टू -7, राइट ना। यहाँ पे आपके पास आंसर क्या आने वाला है, आंसर आपके पास आ जाएगा माइनस, तो k इक्वल्स टू -7। आई बच्चा आपको 6 वाला क्वेश्चन समझ में आ गया रहेगा, राइट ना, 6 वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया रहेगा, करेक्ट। मैंने 2 बार ले लिया था, सॉरी, ठीक है। मैंने चीजें यहीं पे आपको एक्सप्लेन कर दिया जो चीजें था, ठीक है। एनी डाउट बच्चा प्लीज कमेंट जरूर कर देना कि आपको जो भी चीज यहाँ पे नहीं समझ में आया रहेगा, राइट ना। तो हर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करके दिया, तो प्लीज प्रैक्टिस जरूर करना अच्छे से, सब कुछ इजी है। इसके बाद हमारा जो दूसरा एक्सरसाइज रहेगा 2.2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज फैक्टराइजेशन मेथड बच्चों लोग को बहुत ही प्रॉब्लम होता है कि फैक्टराइजेशन मेथड हमें करना कैसे। मैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताऊंगा कि अगर एक बार आपने लेक्चर देखा तो लाइफ टाइम के लिए बच्चा आपको फैक्टराइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आए, कैसे भी क्वेश्चन है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन है, आप उसको इजिली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और ट्रिक्स आप सभी को बहुत ही जल्द मिलने वाला है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, आपको बहुत जल्दी इस चीज आपको समझ में आ जाएगा, राइट ना। तो चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बच्चे बाय बाय, थैंक यू सो मच।